नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम ज्योमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जो आज की क्लास में क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे और बहुत इजी भी होंगे। बस आपको उसका लॉजिक समझ आना चाहिए। अगर आपको इन क्वेश्चन का लॉजिक समझ आ जाएगा ना तो क्वेश्चन बहुत इजी है, वरना आप सोल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चीजों को रटने की बजाय चीजों को सीखने की ज्यादा कोशिश करो। ठीक है, तो भाई आपको ये ट्रिक्स वगैरह इन चीजों के चक्कर में मत पड़ना, आप चीजों को बस सिर्फ सीखने की कोशिश करना। आप जब सीखोगे ना तो चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी। मैथमेटिक्स का यही तो कॉन्सेप्ट है कि आप जब उनकी चीजों को सीखते हो ना तो वो आपके लिए इजी बनाता चला जाता है सब कुछ। लेकिन अगर आप उसको रट लेते हो या कुछ चीजों को जैसे आपने रट के बैठ गए तो फिर वही वो मुश्किल से मुश्किल होते चले जाते हैं। तो भाई चीजों को समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लॉजिक्स इनमें लगे हैं। तो देखना भाई आपके पास जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे जो एक्स दिया हुआ उसकी वैल्यू बताओ। ध्यान से क्वेश्चन समझना। आप मुझे एक बात बताना भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स और यहाँ पे क्या लिखा है एक्स और ये लिखा है एक्स और ये है अल्फा अल्फा और ये लिखा हुआ बीटा। सबसे पहले तो इसने पूछा था कि एक्स की वैल्यू बताओ, तो मैं इसको मिला देता हूँ आगे बढ़ा के। ठीक है, इसको मिला देता हूँ। ये मैंने मिला दिया। अब भाई आप लोगों को एक छोटी सी बात तो पता होगी, जैसे मान लीजिए एक ट्रेंगल है। ठीक है, एक ट्रेंगल बहुत आसान है क्वेश्चन। और इस ट्रेंगल का मैं आपसे कहूं भाई, एक तो इंटरनल बाइसेक्टर, इस तरीके से इंटरनल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ठीक है, ये मैंने बताया भी है कि एक ट्रेंगल का इंटरनल यानी अगर ये मान लीजिए अल्फा है और ये भी अल्फा है और ये थीटा है और ये भी थीटा, अगर एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल जब कट करते हैं तो ये अगर एक्स है ना तो ये इसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। कितना बनेगा भाई, एक्स बाई टू बनेगा। ये बात पता है आपको कि एक इंटरनल एक एक्सटर्नल कट करता है तो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। आपका क्वेश्चन देखना, खत्म हो चुका है क्वेश्चन, इतना ही था बस इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। आप मुझे एक बात बताना, यहाँ पर ये एंगल कितना है, बीटा, और इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये बीटा है, तो देखो ये भी क्या होगा, बीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। अब देखना, ये अल्फा अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। भाई एक तो इंटरनल वैसे एक एक्सटर्नल है तो मिलेंगे तो कितना बनेगा, ये एक्स है तो ये कितना बन जाएगा, एक्स का हाफ होगा कि नहीं होगा, एक्स बाई टू। और ये तो एक्स एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इस एंगल के तीनों एंगल का सम कितना बनता है भाई, 180 डिग्री। तो कितना बनेगा, 2x प्लस एक्स बाई टू कितना बन जाएगा भाई। तो आप क्या करेंगे, ये बन जाएगा 2x प्लस एक्स बाई टू, तो कितना आएगा 5x बाई टू। और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 180 डिग्री। तो जैसे आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 72x का क्या आ गया, आंसर आ गया। खत्म है क्वेश्चन। आ रही है मेरी बात समझ में क्या कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आप उसमें क्वेश्चन का लॉजिक समझने की कोशिश करना। तो चलो एक ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। अगर ये नहीं समझे तो एक बार फिर से देखें इस क्लास को, है ना। तो देखना भाई, ये क्वेश्चन देखना, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। आप खुद से ट्राई करें पहले कोशिश करने की। आप ध्यान से देखो ना, तो ये देखो यहाँ पे कितना लिखा है अल्फा, ये अल्फा लिखा, और इधर देखो तो ये बीटा और ये बीटा लिखा। मैंने क्या किया, ये जो लाइन है ना इनको मैंने आगे ले जाके मिला दिया। ये जो लाइन है ना इनको मैं आगे बढ़ा देता हूँ और मिला देता हूँ। ठीक है, इन लाइनों को मैं मिला देता हूँ। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप यहां से ध्यान से देखो, आप इस ट्रेंगल में देखना, आप ये वाला जो ट्रेंगल है ना, ये ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में देखो भाई, इस ट्रेंगल में मुझे बताओ इस ट्रेंगल का ये इंटरनल बाइसेक्टर है या नहीं है, इंटरनल बाइसेक्टर। और ये देखो बीटा बीटा, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है कि नहीं है। ध्यान से देखो, देखें एक तो इंटरनल बाइसेक्टर और एक क्या बन गया, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूं मैं। कौन से ट्रेंगल की भाई, ये वाला जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल। इस ट्रेंगल के लिए देखिए आप, तो आप मुझे बताओ इस ट्रेंगल के लिए ये तो इंटरनल बाइसेक्टर है और ये क्या, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो मुझे बताओ ये इन दोनों को मिलाने से ये अगर एंगल 2x बना तो बताना ये कितना बनेगा भाई, इसका हाफ x बनेगा कि नहीं बनेगा। बस इस ट्रेंगल को घुमाया गया तो ये कितना बन जाएगा x। अब ध्यान से देखो, ये 2x है तो ये कितना होगा 2x, और ये भी कितना होगा 2x, और सभी एंगल का सम कितना होता है भाई, ये बनेगा 5x और वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ। बस इतना ही क्वेश्चन था, आपको समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन से एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बस आपको लॉजिक समझने की जरूरत है। ठीक है, तो चलो भाई इस क्वेश्चन को देखना, ये बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक्स का मान बताओ, और ये 2 थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये थीटा लिखा हुआ है, और ये x माइनस 1 है, x प्लस 1 है। तो आप मुझे बताओ x का मान क्या हो सकता है। तो मैंने क्या किया भाई, ये एंगल 2 थीटा लिखा हुआ था, मैं इस लाइन को क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंड करके क्वेश्चन को सोल्व किया गया। मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी यहाँ से मिला देता हूँ। अब मैंने इसको इस तरीके से आगे बढ़ाया कि यहाँ पे जो एंगल था ना वो कितना है भाई 2 थीटा। आपको पता है ये एक ट्रेंगल होता है, जैसे मान लीजिए एक ट्रेंगल है। ठीक है,
एक ट्रायंगल है, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के। ये ए है और ये बी है, तो ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के। तो ये 2 थीटा है वो किसके बराबर होगा भाई, ये इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल है ना, इसके इन एंगल के बराबर होगा, इसके और इसके सम के। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को कितना ले लेता हूँ, ये भी थीटा मान लेता हूँ और ये भी कितना मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, दोनों मैंने इक्वल मान लिया। अब मुझे एक बात बताना, जब मैंने दोनों थीटा थीटा माने तो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होगी कि नहीं होगी भाई। जब दोनों थीटा थीटा हो गए तो दोनों इक्वल होगी। अब मुझे बताना ये लाइन कितनी x प्लस 1 है कि नहीं, x प्लस 1, और ये पूरी कितनी होगी, ये तो है x यहाँ तक और ये भी x प्लस 1 होगी, तो ये कितनी रह जाएगी भाई, यहाँ तक 1 रह जाएगी। इसको आप डी पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत है किसी को। अब ध्यान से और देखो, ये इतना हो गया। आप मुझे बताओ ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी कितना बनेगा भाई, ये भी थीटा बनेगा। इस ट्रायंगल में देखना, ये भी थीटा और ये भी थीटा, मतलब दोनों लाइनें बराबर हैं, यानी ये भी कितना बनेगा भाई, x माइनस 1। कोई दिक्कत किसी को तो बता सकते हो, बोलो। देखें, बहुत ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ भाई, इसमें दो ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं। एक तो है ट्रायंगल ए डी बी, ये सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के। बताना जरा ये सिमिलर है कि नहीं है दोनों ट्रायंगल। कौन कौन से दोनों भाई, एक तो ये वाला देखो, ये वाला सिमिलर का मतलब होता है उसके दो एंगल बराबर होने चाहिए। तो इसके दो एंगल, एक थीटा है, थीटा है। इसी तरीके से अब एक ये पूरा बड़े वाला एंगल है, पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, जिसमें देखो देखिए पूरे बड़े वाले में, इसमें पूरे में बताना जरा दो एंगल कितने हैं, थीटा थीटा, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मैं दोनों ट्रायंगल को बना भी देता हूँ यहाँ पे, ये तो ये ट्रायंगल मैंने ले लिया, कौन सा, ए बी डी, ये ए बी और डी, जिसमें सॉरी ए डी भी है, डी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। ये 1 है, ये x माइनस 1 है और ये भी कितना x माइनस 1 है। ठीक है, ये थीटा थीटा और ये एक एंगल जो भी आपका, एक ये पूरा बड़े वाला है, ठीक है, जिसमें ये d है, ये a है और ये c है। तो ये कितना है अभी थीटा और ये कितना है थीटा, ये कितना है अभी x माइनस 1 इधर वाला और ये बना हुआ x प्लस 1 और ये भी x प्लस 1। अब मुझे बताना सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता। बस इतनी सी बात बता दो, सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो इसमें देखना, मैं इस एंगल के सामने लेता हूँ, ये जो खाली सा एंगल है ना, इसके सामने 1 है। यहाँ पे बताना जरा इसके सामने कितना है, तो आप इसके सामने देखेंगे तो कितना है अभी x माइनस 1 है, इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं थीटा के सामने की बात करूँ तो कितना लिखा हुआ भाई, थीटा के सामने x माइनस 1। यहाँ से अगर मैं थीटा के सामने की बात करूँ तो क्या लिखा हुआ x प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को तो बता दो, ये इक्वल होंगे रेशियो भाई सिमिलर ट्रायंगल में। तो अब जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 का और x माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, ये x इधर जाएगा तो 3x बराबर बन गया x स्क्वायर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपसे पूछा था कि आप मुझे किसका मान बताओ, x का मान। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बस आप। इस तरीके से क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में एसएससी ने एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और कैट वगैरह में से क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप सोच लो कि एसएससी के सीजीएल के पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये तो नहीं पूछा, मतलब कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। तो भाई जो क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ईजी भी हैं, बस आपको उनका लॉजिक समझ आना चाहिए, फिर आप आराम से सोल्व कर पाओगे। चलिए भाई, ये क्वेश्चन देखना, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन, वैसे सारे ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए, बस आप फिर उस क्वेश्चन को खत्म कर पाओगे। O एंड H आर सेंटर, मतलब O और H जो है ना वो सेंटर, ये दोनों इसके सेंटर हैं। चलिए, ABCD स्क्वायर, ये स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है मतलब इसकी साइड क्या होगी भी, दे तो नहीं रही साइड कहीं नहीं, तो ये A हो जाएगी, ठीक है, साइड A, दोनों A हो गई। ABCD जो है CN इक्वल टू 4, मतलब ये 4 है, और CM बराबर बताओ क्या होगी, CM आपसे पूछा है। आप मुझे एक बात कहो भाई, इसमें दो सर्कल बने हुए, मैं आपसे ऐसे कहूँ, ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना है। मान लीजिए इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल बना हुआ है, इसका सेंटर, इसमें एक सेमी सर्कल और बना हुआ है, ये इसका सेंटर। मैं एक छोटी सी बात बोलूँ कि यहाँ से एक लाइन जा रही है, आप मुझे बताना ये सेमी सर्कल है कि नहीं है। तो है, तो अगर मैं एक सेकंड, अगर ये सेमी सर्कल है तो मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे इस पॉइंट पे भाई, इस पॉइंट पे मिलाऊंगा तो मुझे बताना ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल में मिला एंगल 90 होता है। और इसी तरीके से ये मिलाएंगे तो ये कितना बनेगा भाई, ये भी 90 बनेगा, बोलो। तो दोनों 90 90, यानी दोनों लाइन पैरेलल हुई कि नहीं हुई। अब पैरेलल होगी तो मुझे बताना ये इसके सेंटर पे ट्रायंगल था, तो ये रेडियस है r और ये भी r है, यानी इनका रेशियो कितना है भाई, 1:1 है कि नहीं है, बोलो। 1:1 है, तो इधर 1:1, तो दोनों साइड जैसे ही पैरेलल है तो ये भी कितना होगा, 1:1 होगा कि नहीं होगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन में था, आपका क्वेश्चन खत्म है। ध्यान से देखना,
मैं क्या करूंगा कि मैं इन दोनों को मिलाऊंगा इस क्वेश्चन में इस तरीके से, ये दोनों को मैं मिलाऊंगा। तो मिलाऊंगा तो आपको पता है ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। जैसे 90 90 होगा तो ये सेंटर है, तो ये रेडियस ये 1 और ये 1, ये दोनों 1 1 होगी, तो ये भी कितनी बनेगी 1 1। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो सी एम एन और एन एफ है ना वो क्या है भाई इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, यहां से जब आपने देखा ना कि ये 1 1 का रेशियो है तो ये भी 1 1 बनेगा, यानी इसमें अगर ये मैं अप्लाई करूं तो क्या बनेगा भाई एम एन बराबर आ जाएगा एन एफ के। बोलो जरा ये बात समझ आई कि नहीं आई। छोटा सा पॉइंट है, मैंने पहले भी बता रखा है, किसी क्लास में बताया था शायद, मुझे याद है जहां तक। तो भाई ये अगर मैं इसको एक्स मान लो कि इस सीएम को मैं एक्स मान लूं तो ये कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 4 + एक्स। बोलो जरा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। अब ध्यान से देखना, ये ए है ये ए है, अगर मैं इसको मिला दूं, ये लाइन अगर मैं यहां से मिला देता हूं भाई, अगर इस लाइन को मैं मिला देता हूं तो ये बताना कि इस सेंटर से मिलाए हैं तो ये इसकी रेडियस हुई कि नहीं, बताओ ये रेडियस हुई कि नहीं। ध्यान से देखो, अरे ये रेडियस ही तो है ना इस सर्कल की, क्योंकि ओ तो सेंटर है तो रेडियस है, ये ए है ये तो स्क्वायर है, तो ये कितना बन जाएगा भाई √2a। आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये √2a मतलब ये भी कितना बनेगा, बोलो जरा, ये भी बनेगा √2a। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपके पास एक ये ट्रायंगल बना, अगर ये स्क्वायर है तो एंगल 90 होंगे भाई, जाहिर सी बात है 90 होंगे। तो इसमें आप जैसे देखोगे ना, तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, आप देखेंगे तो आपको पता है भाई इस ए का स्क्वायर और इसका स्क्वायर यानी a² + 2a² बराबर होगा किसके भाई 4 + x यानी 8 + x के स्क्वायर के। बोलो होगा कि नहीं होगा, बता दो। देखें ये इसकी वैल्यू इतनी आएगी कि नहीं आएगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में इन दोनों साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नजर आ रहा है हमें, कौन सा, जो सी पॉइंट है ना, यहाँ से सी पॉइंट, इस सी से देखना, ये बताओ इसकी टेंजेंट है कि नहीं है इस सर्कल की। भाई ये जो सर्कल बना हुआ ना छोटा सा सेमी सर्कल, इसकी टेंजेंट है कि नहीं है। तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा और इसके सेंटर से जा रहा, मतलब सेंटर से तो टेंजेंट पर ही क्या बनता है भाई 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी ये CO टेंजेंट हो गई। तो ये टेंजेंट हो गई, ये CN 4 है और ये कितनी हो गई भाई पूरी पूरी हो गई 8 + x। तो आपको पता है कि टेंजेंट का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे बताता हूँ कि एक मान लो सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और ये इसकी एक टेंजेंट बनी हुई है यहाँ पे इस तरीके से, टेंजेंट मान लीजिए P है और ऐसे एक लाइन जा रही है, ये AB हो गई AB और ये Q हो गई। तो आपको ये तो पता है ना कि PQ का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, PA × PB के, ठीक है। कैसे होता है इसका प्रूफ भी मैं बता दूंगा आपको, तो सिमिलरिटी से आता है कि ये इसके इक्वल ये होता है, ठीक है। बड़ी आसान सी सर्कल की बहुत छोटी सी एक प्रॉपर्टी है। तो वही मैंने यहाँ पे किया कि बताओ इस टेंजेंट का स्क्वायर यानी A² जो आएगा वो किसके बराबर आएगा भाई, वो आएगा यहाँ से लेकर कितना आएगा 4 × 8 + x। बोलो जरा आएगा कि नहीं आएगा, बता दो भाई आप, 4 × 8 + x, ठीक है। A² की वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई 3a², तो 3a² और 2a², 3a² हो गया, a² की जगह पे कितना रख सकता हूँ 4 × 8 + x, सही बोल रहा हूँ, और इक्वल टू कितना आ गया 8 + x का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर तो खत्म हो गया भाई, सिर्फ 8 + x बता, तो ये कितना हो गया भाई 12, और वहां से 8 निकलेगा तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4, x का आंसर कितना आ गया 4। और आपसे यही पूछा था कि आप मुझे किसका मान बताओ, MC जो कितना बना हुआ है, CM जो कितना बना हुआ भाई x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए था, लॉजिक बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, रटने की नहीं, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन इसको समझ, देखो कोई आप एक बार जियोमेट्री में कभी सोचकर देखना आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जियोमेट्री में। आप जब ट्रायंगल उठाते हो बेसिक ट्रायंगल, तो उसमें 2-3 बातें कि इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल के सम के, ये 2-4 बातें तो हैं और ये सबको पता होते हैं। 6th क्लास के स्टूडेंट को आप पूछोगे ना तो उसे बातें पता है, और यही सर्कल में 2-4 है, उनके अलावा कुछ नहीं बनता भाई, कुछ है ही नहीं तो बनेगा कहां से, ठीक है। तो बाकी सारी की सारी आप थ्योरम्स खुद से क्रिएट कर सकते हो। देखो हर एक क्वेश्चन भी थ्योरम बन सकता है, अगर आप जियोमेट्री में थ्योरम्स रटने पे आओगे ना तो एक क्वेश्चन है ना वो भी थ्योरम बन सकता है, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है कि इसमें आप x का मान बताओ, तो वो आप उसको थ्योरम बना लो, चाहे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप उसको लिख दीजिए भाई अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू ये आएगी, तो वो थ्योरम बन गई। तो ये थ्योरम्स वगैरह नहीं, आप चीजों को सीखने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलो भाई एक ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखना कैसे कि आर्क AC इक्वल टू आर्क CD है। आर्क AC का मतलब ये आर्क और ये आर्क इक्वल है। आर्क इक्वल होने का मतलब ये एंगल है ना सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको मिला देता हूं, इसको मान लीजिए मैंने मिला दिया, इसको और इसको मान लीजिए मैं, एक सेकेंड,
इसको और इसको मान लीजिए मैंने मिला दिया। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन ने कि ये दोनों आर्क इक्वल है, यानी अगर यहाँ पे अल्फा एंगल बना हुआ तो यहाँ भी कितना बनेगा भाई, अल्फा बनेगा। और ये आगे क्या बोल रहा है कि डी एन और एन भी इक्वल है, तो ये इक्वल है तो भाई ये भी दोनों इक्वल है, तो ये कितना बनेगा भाई, अगर ये थीटा बनेगा तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। कोई दिक्कत किसी को तो बोल सकता है, ये थीटा थीटा बनेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ये अल्फा थीटा, अब इस पूरे लाइन के एक ही तरफ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का, 180 बनता है। 180 कितना है, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, तो बताओ अल्फा प्लस थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी यहाँ पर जो एंगल बना है ना, वो बोलो जरा कितना एंगल बना है। अब तो मुझे इतनी सी बात बता दो कि ये एंगल जो बना है ना, वो कितना बना है। ध्यान से देखो, देखें ये इक्वल थे तो आपने क्या बताया कि ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना बनेगा, थीटा, और ये अल्फा है, तो बताओ पूरा एंगल कितना बन गया भाई, 90 डिग्री बना कि नहीं बना। ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री, 90 हो गया। अब कह रहा है कि CD इक्वल टू 4 है और DE 5 है, ये 4 है और ये 5 है। आप मुझे एक बात तो, ये एंगल 90 है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ। मुझे एक बात तो भाई, इस सेंटर से मैं इस CD जो है ना, CD जो कोड है, CD जीवा जिसको बोलते हैं कोड, तो इसमें मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया भाई। परपेंडिकुलर का मतलब इसमें लंब डाल दिया, यानी इसमें 90 डिग्री। अब आप मुझे एक बात तो भाई, कोई सर्कल होता है उसमें अगर आप सेंटर से एक कोड पर परपेंडिकुलर डाल देते हो तो ये किस में करता है भाई, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ये डालते कितने में करेगा, इक्वल पार्ट में। इक्वल पार्ट यानी कि अगर ये CD 4 है पूरा, तो ये कितना बनेगा, 2, और ये भी कितना बनेगा, 2। बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं आई। और ये CO है, ये रेडियस है R, इसको मान लीजिए आपसे पूछा है कि सर्कल की रेडियस बताओ, सही बोल रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को देखो, खत्म हो चुका आपका क्वेश्चन। मैंने क्या किया, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। आपके पास से 2 ट्रायंगल यहाँ पे बने हुए हैं, एक तो ये कौन सा है भाई, C, और इस पॉइंट को आप नाम ले लो DEF ले लो, F नहीं है ना इसमें, F ले लो। ये रहा F, और ये ले लिया मैंने O, जिसमें ये 90 डिग्री है, और ये कितना बना। अब इस एंगल को आप मान सकते हो थीटा मान लो, चलिए इसको थीटा मान लेता हूँ मैं। अरे थीटा तो माना हुआ है ना इधर वाला, तो थीटा नहीं, आप इसको कुछ और ही मान लो, बीटा मान लो। चलो ये बीटा हो गया, तो भाई ये बीटा बन गया। तो ये कितना दे रखा है, 2, और ये कितना दे रखा है, R। अब एक पूरा बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ आपको, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल जिसमें ये 90 डिग्री है, O C और E, O C और E, जिसमें ये दिया हुआ R, और ये पूरी साइड कितने आ गई, 4 और 2 9 आ गई। सही बोलने लग रहा हूँ, 9 आ गई। और इसका ये एंगल कितना है भाई, ये बीटा। आप मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए। वैसे भी राइट एंगल में कोई भी राइट एंगल बनता है तो सिमिलर तो होता ही है। तो अब देखना, यहाँ पे 90 के सामने बोलो भाई, 90 के सामने R, यहाँ पे 90 के सामने 9, बहुत बढ़िया, इक्वल टू। यहाँ से देखो, इससे एंगल के सामने बीटा के अलावा जो एंगल है उसके सामने कितना है, 2, और यहाँ से जो बीटा के अलावा एंगल है उसके सामने कितना है, R। यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे तो R स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9 × 2, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 3√2। और आपसे यही पूछा था कि आप मुझे इसकी रेडियस बताइए कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा, ये कितना बन गया भाई, 3√2। और अगर आपसे इसका एरिया पूछे भाई, इस सर्कल का पूरा जो सर्कल बनता है इस रेडियस का, उसका एरिया बताओ, तो वो भी आप बता सकते हो। रेडियस आगे तो कुछ भी बता सकते हो। आई मेरी बात समझ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ईजी है। देखो ये क्वेश्चन से एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप एग्जाम के अकॉर्डिंग इनको पढ़ें। क्वेश्चन को ईजी क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जामिनर होता है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। कभी मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि आपसे फलाना फलाना ऐसे ऐसे। मतलब ज्योमेट्री तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ज्योमेट्री, ठीक है ना, ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये छोटी चीजें जो मतलब इजीली आप कर पाए, वो सारी चीजें एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक, कभी पेपर को एनालिसिस करिएगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इजी होते हैं लेकिन लॉजिकली होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इतना इजी है, लेकिन आप इसको ऐसे देख के लगेगा कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। 1/dB और dA बराबर 1/5, तो DC का मान बताओ। ऐसे लगेगा जैसे कोई महाभारत आ गई, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है कि DA जो DB है ना, DB यहाँ से यहाँ तक ये DB, इस DB को चलो भाई कुछ मान लो, मैं मान लेता हूँ ये A है DB, ठीक है। और DA यहाँ से यहाँ तक ये जो DA है ना, इसको मैं मान लेता हूँ B है। तो आपसे क्या पूछा है, 1/dB A + 1/B पूछा है, बराबर 1/5। तो जब सोल्व करेंगे तो A + B तो कितना आ जाएगा, 5 × A + B, और इक्वल टू कितना आ गया, AB आ गया। आपके पास ये वैल्यू निकल कर आई इसको जब सोल्व किया, ठीक है। DA को मैंने A मान लिया और इसको B मान लिया। आपसे क्या पूछा, आपसे CD पूछा। CD को मैं मान लेता हूँ ये X है, ठीक है। CD को मैंने X मान लिया। आप मुझे बताओ ये पूरी कितनी थी DB, ये थी A, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ वाला A - X घटा दो भाई इसमें से। अब इस पॉइंट से देखना, इस पॉइंट से ये रेडियस है, वो क्या बोलते हैं, टेंजेंट है भाई इस पे, और ये भी क्या है भाई, इधर वाली भी, ये भी टेंजेंट है। ध्यान रखना, ये भी टेंजेंट है और ये भी क्या है, टेंजेंट है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन जब पूछेगा तो लिखेगा, मैंने लिखा नहीं। तो ये कितना है भाई, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो ये X है, तो बताना ये भी कितना होगा, X होगा। आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बोलो इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, जब कोई इस तरीके से कोई ट्रायंगल बनता है,
इस तरीके से जब कोई टेंजेंट, अभी तो बताया था मैंने कि टेंजेंट का स्क्वायर यानी जो अक्स स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होगा, वो होगा इस साइड यानी a माइनस एक्स, और इनटू किसके होगा भाई, यहां से लेकर पूरी साइड, मतलब ये जो पूरी है ना यहां से यहां तक, तो पूरी कितनी होगी भाई बताना। तो आप क्या बोलेंगे भाई, ये यहां से यहां तक एक्स है और पूरी कितनी थी, यहां से यहां तक पूरी बी थी, बी में से क्या कर दो, एक्स घटा दो, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी भाई, यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी पूरी, ये हो जाएगी बी माइनस एक्स। सही बोल रहा हूँ, एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखो भाई, क्या कह रहा है कि ये जो होगा ना यहाँ से टेंजेंट है, ये टेंजेंट है तो इस अक्स का स्क्वायर, ये अक्स स्क्वायर बराबर होगा यहाँ से सी बी इंटू ये सी ए के, सी बी इंटू सी ए के। तो आपके पास सी बी तो है, कितना हो गया भाई, सी बी हो गया ए, पूरी ए थी उसमें से एक्स घटा दिया ए माइनस एक्स। अब बताओ भाई ये यहां से लेकर सी ए कितनी होगी, तो सी ए पूरी कितनी थी भाई, यहां से डी ए कितनी थी, तो डी ए तो बी मानी थी आपने, और यहां से कितनी होगी एक्स, तो ये बची हुई जो सी ए है वो कितनी हो जाएगी, बी माइनस एक्स, यानी जो एक्स स्क्वायर होगा वो कितना होगा, ए माइनस एक्स इंटू कितना आएगा, बी माइनस एक्स। बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा ए बी और माइनस ए एक्स, और कितना आ गया भाई माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स, और प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया, इसको जब सोल्व करेंगे तो इधर लेके चले जाओ भाई इसको, तो ये प्लस का आ गया तो कितना बना एक्स इंटू ए प्लस बी, और बराबर कितना हो गया भाई ए बी। अब आप मुझे बताना कि यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, तो एक्स इंटू ए प्लस बी, और ए बी की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू ए प्लस बी। तो देखो भाई ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, एक्स की वैल्यू बोलना 5, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस आपको एक छोटा सा लॉजिक लगाना था, क्वेश्चन खत्म था। आप इसको सोल्व तो किए होते, ये जो यहाँ पे वैल्यू रखी है ना इसको सिर्फ आपको सोल्व करना था, जैसे ही आपने सोल्व किया होता ना तो क्वेश्चन आपके सामने होता। अब छोटी सी है टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है, और ये जो क्वेश्चन आप जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगा ना ज्योमेट्री की, तो अपने आप आपको पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन कितने इजी हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें क्वेश्चन को सोल्व करने की, रटने की ना करें कोशिश। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन रटे नहीं। क्वेश्चन देखना भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो सिमिलरिटी का एक आसान क्वेश्चन है, ए एम इक्वल टू एम सी है, मतलब ए एम और ये दोनों बराबर है। चलिए भाई बराबर है, तो बी एम पैरेलल है ई एफ के, यानी ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब तो आपको पता ही होगा, जहां पैरेलल नाम आ जाए बता दो भाई क्या होना। बी एम इक्वल टू 8, ये 8 है भाई, ये 8 है, चलिए 8 है, और डी एफ इक्वल टू 3। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना भाई, छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल छोटा सा है। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सिमिलरिटी में बड़ा अच्छे से बताया मैंने इसको, ठीक है। ये एम बी और सी, ठीक है, और ये डी एफ है, ठीक है, डी एफ। आप मुझे बताओ ये कितना है 8 और ये कितना है 3, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं कि नहीं है, पहले तो बताओ। क्वेश्चन ने कहा पैरेलल है, ये 3 8 तो ये भी कितना होगा 3, और ये कितना होगा 8, यानी ये कितना बन जाएगा 5। सही बोल रहा हूँ भाई, यही तो रेशियो होगा ना, इनका 3 और 8 का रेशियो है, तो बताना जरा ये भी रेशियो कितना होगा, 3 और 8 का रेशियो होगा। तो ये रेशियो नहीं है तो एक्चुअल साइड है, लेकिन इनका रेशियो तो इतना होगा ना, ये 3 होगा, ये कितना होगा 5 होगा, पूरा 8 है, पूरा कितना होगा 8। अब इसने कहा है यहाँ पे कि ए एम इक्वल टू एम सी, यानी ये ए एम भी कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, लेकिन ये 8 8 इक्वल नहीं है भाई, ये 8 एक्स है, कुछ भी मान लो आप, क्या मान सकते हो इतना मान सकते हो, मतलब इनका रेशियो इक्वल है, बात ये है रेशियो इक्वल होगा। सही बोल रहा हूँ। आपसे क्या पूछा, आपसे ईडी पूछा, अब आपको ईडी तक जाना है, तो ईडी तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आप देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ए और ई और ये क्या हो गया एफ, ए ई और एफ हो गया, ठीक है, और ये बी एम हो गया भाई, ये दोनों साइड है पैरेलल है, अभी आपको मैंने कहा था। अब ये बना हुआ 8 और ये पता नहीं मैं कितना, ये 8 सेंटीमीटर है या कुछ रियल वैल्यू है, लेकिन ए एम कितना अभी ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 5 हो गया। आप मुझे एक बात बताना, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 8 है ये 5 है, तो पूरी कितनी होगी भाई, ये 13 होगी, 8 5 13, तो इनका रेशियो भी कितना होगा भाई, ये 8 होगा और ये कितना होगा 13, और यहाँ पे 8 के बराबर दे भी कितना रखा 8 ही, तो ये ई एफ होगी वो कितनी हो जाएगी 13, आएगी कि नहीं आएगी बताओ, बोलो, समझने की कोशिश करो। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने किया क्या, मैंने इसे देखा कि ये 8 है ये 5 है, ठीक है, ये पैरेलल साइड है, तो 8 5 तो पूरी कितनी हो जाएगी 13, यानी जो इसका और इसका रेशियो भाई किसका होगा भाई, इसका और इसका, यानी ये 8 होगी, ये कितनी होगी 13, तो 8 के बराबर 8 दे रखा था, तो 13 कितना हो गया, ये भी 13, मतलब ई एफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 13, तो ई एफ आ जाएगी यहाँ से पूरी जो आएगी वो कितनी आएगी 13, जिसमें से ये 3 रहेगी, तो बताना ईडी कितनी बचेगी 10, और आपसे यही पूछा था कि ईडी का मान बताओ कितना आ जाएगा 10, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करो, बार बार यही बोल रहा हूँ कि समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको, नहीं आ रहे तो फिर से देख लेना। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत दिमाग तो देखो लगाना पड़ता है, ज्योमेट्री बिना दिमाग के सोल्व नहीं होती, ये ट्रिक्स वगैरह रटने से सोल्व नहीं होता ज्योमेट्री, इतना तो श्योर है कि रटने से सोल्व नहीं होता। भाई पूरा एंगल दे रखा आपको 3 अल्फा, ठीक है, ये पूरा एंगल जो है वो दे रखा आपको 3 अल्फा, ये अल्फा दिया हुआ 90, और बी सी बराबर 3AB, बी सी इक्वल टू 3AB, यानी कि बी सी अपॉन ए बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3:1, यानी कि अगर बी सी 3x है तो ए बी कितना है भाई x है, ये इसने लिख रखा है साफ साफ, ये 3x है तो ये x है, ठीक है। और आपको ए एच इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ए एच इक्वल टू 2 है, तो आप बताओ एस सी का मान ये कितना होगा, अभी बताना, देखें एस सी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है कि एस सी का मान कितना होगा। देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 अल्फा है, ये यहाँ पर एंगल अल्फा है, पूरा कितना होगा 4 अल्फा। मैंने किया क्या, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और लाइन में इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल है ना वो कितना बने भाई, ये एंगल अल्फा बने। तो बताओ ये अल्फा, ये कितना हो जाएगा भाई, रह जाएगा 2 अल्फा, सही बोल रहा हूँ। तो ये जैसे अल्फा बनाना तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ध्यान से देखो 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ ये अल्फा अल्फा, इसमें ये एंगल भी बराबर है, अल्फा दो एंगल बराबर, तो तीसरा भी जाहिर सी बात है बराबर ही होगा, और ये एक साइड बराबर, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए भाई। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो बताओ ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आ जाएगा 2, बोलो 2 और 2 हुई कि नहीं हुई है, बताओ देखें, बोलो 2 हो गई। तो इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं, डी मान लेता हूं, चलिए डी मान लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखता हूं मैं, आपने एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो पढ़ी होगी ट्रायंगल की, मैं अभी तक मैंने बताई नहीं है, शायद ये बताऊंगा जब आपको एंगल बाय सेक्टर बताऊंगा। मान लीजिए ये यहाँ पे डी पॉइंट है, और अगर ये थीटा है और ये अगर थीटा है, अगर दोनों एंगल थीटा मतलब ये एंगल बाय सेक्टर है, तो यहाँ पे रेशियो अगर ए बी का होगा ना, तो ये भी रेशियो कितना बनता है भाई, ए और बी का रेशियो बनता है। एंगल बाय सेक्टर तो इन साइड का रेशियो होता है ना, वही किसका होता है भाई, ए और बी का रेशियो होता है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, अगर एंगल बाय सेक्टर का मतलब ये अगर थीटा थीटा में डिवाइड करती है तो कितना बनेगा भाई, ये ए है ये बी है, तो ये कितना बनेगा, ए बी का रेशियो बनेगा। चलिए जरा आप मुझे एक बात तो इस क्वेश्चन में मैं देखता हूं भाई, इस क्वेश्चन में तो ये कितना दिया हुआ भाई, ये दिया हुआ यानी ये 1 है, और ये कितना है 3 है, ये 1 3 है, मतलब इन साइड का जो रेशियो, चलिए मैं दोबारा से इसको लिख लेता हूं, ठीक है। देखना ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो भैया, बस आप समझ जाओ इतना काफी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। एक तो मैं वैसे ही बड़ा वाहियात पढ़ाता हूँ, तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वाहियात का मतलब है कि कोशिश करें आप समझेंगे ना, वाहियात ऐसे नहीं कि बहुत बेकार, जो भी आप समझना चाहो। तो ये कितना हो जाएगा भाई एक्स, और ये कितना हो जाएगा 3x, सही है। तो इनका रेशियो कितना है, ये 1 है ये 3 है, तो मुझे बताओ ये भी कितना होगा 1 3, यानी AD 1 है तो ये कितना हो जाएगा 3, लेकिन AD 1 नहीं है, AD कितना है 2 और 2 4, AD 4 है तो ये कितना होगा भाई DC 12 है। तो आप मुझे बताओ SC की वैल्यू कितनी हो गई, 12 + 2 कितनी आ गई 14, आपसे यही पूछा था, आंसर बताओ तो कितना आ गया भाई, आपके पास 14 वैल्यू आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। आ रही है मेरी बातें समझ में, क्या कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, एक ही बात बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन को समझें। तो आंसर कितना आ गया 14, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक ये बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसको भी आप सोल्व करने की कोशिश करो भाई। ए बी इक्वल टू 2 है, ए बी इक्वल टू 2 है, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको, ए बी इक्वल टू 2 है और बी सी इक्वल टू 6 है, ए बी 2 है और बी सी 6 है। तो आप मुझे बताओ ए ई का मान, ए ई कहाँ है भाई, ये रहा ए ई का मान बताना आपको। चलो सबसे पहले तो ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, इसको मिला दो भैया, सबसे पहले तो इसको मिला दो, ठीक है, इस पॉइंट को आप मिला दो और इसको भी मिला दो, क्योंकि आपको ए ई चाहिए तो वो एक ट्रायंगल तो बनाओ ना, तो ये मैं मिला देता हूँ इसको भी, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप क्वेश्चन में, आपको इतना सा तो पता ही होगा भाई, ये तो सभी को पता है, ट्रायंगल सभी पढ़ते हैं इतना तो, कि इस तरीके से जो बनने वाले एंगल होते हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होता है थीटा, मतलब इक्वल जो सेम आर्क होता है उसकी तरफ बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। आप इस सर्कल को देखो, देखें ये सर्कल, इस पूरे सर्कल में देखना आप क्या देखना कि यहाँ पे इस आर्क से ए बी से यहाँ पे एंगल बना है ये थीटा, तो बताओ यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, बोलो जरा बताना मुझे, ये थीटा बनेगा, सही बोल रहा हूँ। चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट और बताना, आप देखें एक छोटा सा पॉइंट और है और क्वेश्चन खत्म है आपका, बस ये एक ही पॉइंट है इसमें, ये थीटा है और ये थीटा है। आप मुझे एक बात बताओ भाई, इस सर्कल में देखना आप, अब आप इस सर्कल में आइए, कौन से में भाई, ये जो सर्कल है ना अब बड़े वाला, थोड़ा इसमें आओ,
इस सर्कल को ध्यान से देखो आप, जैसे देखोगे ना तो देखो ये आर्क है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये आर्क, ये वाला ये आर्क बी तक, इस आर्क से यहाँ पे एंगल कितना बना हुआ है भाई थीटा, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा भाई थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो, ये थीटा बना हुआ तो ये भी कितना बनेगा थीटा थीटा, क्योंकि सेम आर्क में एंगल है और बराबर होंगे। सही बोल रहा हूँ। ये जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, कुछ भी अल्फा मान लो, तो आपके पास एक ट्रायंगल आया। ये ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ए बी और ई, ठीक है, ये आ गया थीटा, ये आ गया अल्फा और ये एंगल है, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये कितना दिया हुआ है 2 और ये ए ही दिया हुआ है और आपसे ए ही पूछा जिसको मैं एक्स मान लेता हूँ। अब आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ये, ठीक है, ए ई और सी, जिसमें ये है थीटा और ये क्या है अल्फा, और इसको मैंने क्या माना एक्स। और बताओ ए सी पूरा कितना है भाई 8 दे रखा है, ए सी पूरा कितना 8। आप मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए भाई, दोनों ट्रायंगल भाई, दो एंगल बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। अब देखना इस खाली एंगल जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा उसके सामने कितना लिखा हुआ भाई एक्स, अगर सिमिलर है तो इसके सामने एक्स, यहाँ पे कितना लिखा हुआ खाली के सामने ये लिखा हुआ 8। देखो इसमें थीटा के सामने कितना है 2, और बताओ इसमें थीटा के सामने कितना है भाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बन गया भाई आपके पास 16, तो बताना एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यही आपका क्या आंसर, एक्स किसकी वैल्यू थी ए ई का मान जो कितना आ गया 4। देखो इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे इजी क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, कोई मुश्किल नहीं आते, बस आपको थोड़ा सा उसको समझना होता है, ठीक है। कोशिश करें कि समझ आए आप, जैसे जैसे आपको समझ आते जाएंगे ये क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, ठीक है। ज्योमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है। अब एक ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी है। चलो मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, वो पॉइंट क्या है वो देखना। मैं आपसे कहूँ कि एक यहाँ से यहाँ तक मान लो एक लाइन है, ये एक लाइन है ए बी, ठीक है, ए बी लाइन है, तो मैंने इस पर एक मान लीजिए परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला और उसने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मुझे इस तरफ से परपेंडिकुलर डालना है और वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, यहाँ से मुझे एक परपेंडिकुलर डालना है और वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। तो बताओ इक्वल पार्ट में तो डिवाइड कहाँ करेगा, जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डलेगा, यानी ये कहाँ पे परपेंडिकुलर डलना चाहिए भाई यहाँ पर। अब जैसे ये यहाँ पे परपेंडिकुलर तभी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो बताना ये एक स्ट्रेट लाइन हुई कि नहीं हुई, मतलब ये एक सीधी लाइन हुई कि नहीं हुई, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90, तो स्ट्रेट लाइन हो गई। बस इतना सा पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो आप इस क्वेश्चन को, मैंने क्या किया कि यहाँ से ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है, इसका सेंटर है वो, ठीक है ना, सेंटर है, और यहाँ से इस पे सेंटर पे क्या डाला गया है भाई, सेंटर पे इसने परपेंडिकुलर डाला है। तो मुझे बताओ किसी कोड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डालता है तो किस पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में, यानी 1 1 में डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं बोलो, 1 1 में डिवाइड करेगा। अब देखना जरा, ये दोनों टेंजेंट है, इसने साफ साफ लिखा है कि दोनों टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होगी, तो जैसे इक्वल होगी तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, ठीक है। जैसे मैं मिलाऊंगा तो मुझे एक बात बताना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, समद्विबाहु, तो इसमें जब मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो मिड पॉइंट पे तो कट करता है। अब बताना जरा मिड पॉइंट पे कट करेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई कि नहीं हो गई, यानी पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई, सही बोल रहा हूँ। आगे क्या लिखा है कि ए क्यू बराबर, ये लिखा हुआ है कि ए क्यू इक्वल टू क्यू बी, यानी ए क्यू और क्यू बी बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वल है, यानी इनका रेशियो 1 1 है, सही बोल रहा हूँ। तो आप मुझे किसका मान बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एल टी इक्वल टू 4 है, तो आप मुझे किसका मान बताना, एल ए का मान बताना या ए एल का मान बताना। अब क्वेश्चन देखना आप, मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा भाई आपके सामने, पूरा ट्रायंगल आपके पास है, ये रहा, ठीक है। इससे पिछले वाली क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चन पे चर्चा करी थी, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, टी पॉइंट हो गया, ठीक है। और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, ये एल हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ भी पॉइंट ले लो, इसको ओ तो पहले से सेंटर लिया हुआ तो इसको पी क्यू आर ले लीजिए, ठीक है। तो मुझे बताना ये 1 1 का रेशियो है कि नहीं, ये यहाँ वाला 1 1 का रेशियो, सही बोल रहा हूँ 1 1 का रेशियो, और ये भी कितना है भाई 1 1 का रेशियो। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने कल ही सोल्व किया था कि आप इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो एक तो होता है कि सिमिलरिटी से आप इसको सोल्व कर लो, पहला पॉइंट। फिर मैंने कहा था कि आप वो जो तराजू वाला, मैंने क्वेश्चन भी इस पे डाला है, इससे पहला क्लास है उसमें एक तराजू वाला कि जो पलड़ा है वो किस तरीके से पकड़े। तो मैंने क्या किया कि ये 1 1 है, तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं वेट 1 kg लेता हूँ तो यहाँ पे भी इसको संतुलित होने के लिए कितना आएगा भाई, 1 kg आएगा, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास जो मैंने सिमिलरिटी की ली है, एक सिमिलरिटी क्लास ली थी, उसमें देखना आप इसको, तो ये कितना आएगा 1 1, तो मुझे बताना बीच में जब वेट उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, सही बोल रहा हूँ 1 1 है, तो इधर 1 kg, जब रेशियो 1 1 है ना,
तो यहाँ पे जब 1 के इक्वल टू इधर आप मान लीजिए 1 kg है तो इधर भी कितना जाएगा 1 kg, तभी तो संतुलित होएगी। तो यहाँ पे कितना आ गया 2। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे 2 आया तो अब इस लाइन पे देखो आप, ये वाली लाइन पे, इस लाइन पे देखना इनका रेशियो कितना 1:1, तो इस 1 का वेट आएगा यहाँ पर। तो 1 के इक्वल टू कितना लिखा हुआ इस पॉइंट पे 2, तो इस 1 के इक्वल टू भी कितना आएगा भाई यहाँ पर 2। तो अब ध्यान से देखो इस लाइन पर 80 लाइन पर, तो ये कितना लिखा हुआ है ए पर, यहाँ पे 1 वेट है, यहाँ पे 2 है, तो 2 तो जाएगा यहाँ पर, 1 कहाँ पे आएगा यहाँ पर। यानी कि इनका रेशियो जो बनेगा AL रेशियो, जो LT बनेगा वो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 2:1। बोलो भाई ये बात समझ आई कि नहीं। इसके लिए आप लास्ट क्लास देखे, मैंने इसको बताया कि ये जो मास होता है, भार होता है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उस वाले में मैंने बताया है क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां पे जाके आप देखें तो AL और LT का रेशियो कितना आ गया 2:1, यानी कि ये 1 है तो ये कितना होगा 2, यानी ये कितना हो जाएगा 8 आया कि नहीं आया। और आपको AL की वैल्यू पूछी थी, कितना आ जाएगा 8, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ना वो बहुत इजी क्वेश्चंस बताएं, और इसके भाई आगे भी इसमें चलते रहेंगे। जैसे जैसे कभी मैं जियोमेट्री के भी क्वेश्चन बताएं, अगली क्लास में मेंसुरेशन के कई बताऊंगा, प्रॉफिट लॉस चैन के, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। इतना नहीं कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के डाल दे, भाई मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत कम यूज करता हूँ, ठीक है। जब मैं क्लास लेता हूँ तो उसमें भी मैं मुश्किल से कोई प्रीवियस ईयर का कोई 1-2 क्वेश्चन उठा के बताता हूँ, वरना मुझे उसका वो भी बताना उचित भी नहीं है। क्योंकि आपको जब भी कोई टीचर सजेस्ट करता है कि हम क्या पढ़े एग्जाम के लिए, तो वो ये कहता है कि प्रीवियस ईयर की बुक पढ़ो। तो भाई जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ ही लोगे, जब आपको सजेस्ट ही कर दिया तो उनको मैं क्या पढ़ाऊँ फिर, ठीक है। तो वो तो आप खुद से पढ़ें, बहुत ईजी होते हैं, आप खुद से सोल्व कर लेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करें। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट है और PDF या क्वेश्चंस के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।